बिलासपुर के सरकंदा थाना क्षेत्र में रहने वाली एकता यादव ने पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 6 माह से गर्भवती एकता आज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे अपने परिवार और खुद को जान का खतरा बताया। आरती ने मीडिया से बात कर जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिसंबर 2022 को उनका विवाह सरकंदा क्षेत्र में रहने वाले नवीन यादव के साथ हुआ था। शुरुआत में आरती की मां कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए बहुत अधिक दहेज नहीं दे पाने की वजह से ससुराल पक्ष द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन फिर ससुराल पक्ष ने आरती को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गर्भवती होने के बाद भी पति ने अपने माता पिता के साथ मिलकर आरती का हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से आरती अपनी जान बचाने में सफल रही। इससे भी जब ससुराल पक्ष का मन न भरा तो उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लेकिन अपने बच्चे और अपने परिवार के लोक लाज के से आरती ससुराल में रह रही थी, लेकिन लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए 30 अगस्त को आरती मौका पाकर निकल गई, लेकिन वह घर पहुंच पाती इससे पहले उसके ससुराल वाले घर पहुंचकर आरती के पिता और माता को मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद आरती के पिता ने मामले की शिकायत सरकंदा थाने में की। वहीं इस मामले में सरकंदा थाने ने नवीन यादव और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरती अभी भी न्याय की आस में भटक रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन्होंने न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। देखने वाली बात होगी कि महिला संबंधी अपराध को लेकर बिलासपुर पुलिस अब आरती को न्याय दिलाने लिए किस तरह से काम करती है और कितनी जल्दी सरकंदा पुलिस आरोपी और उसके परिजनों को गिरफ्तार करती है। तो शादी के 4-5 दिन बाद में पापा से उनका दहेज को लेके कुछ बात विवाद हुआ, उसके कारण उनका व्यवहार फिर मेरे प्रति चेंज ही हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत भी ठीक नहीं थी, वो कैंसर पेशेंट थी, तो उनका इलाज में भी बहुत सारा हमारा पैसा खर्च हो गया था, तो हम थोड़ा स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। उसके बाद उन लोग मारपीट करना स्टार्ट करते, घर आने जाने में परिवार वालों से मिलने में आपत्ति होने लगी उनको। मेरे पापा को आने नहीं देते थे, आते थे तो उनके साथ बदतमीजी करते थे, उनके जाने के बाद मेरे साथ भी बदतमीजी करते थे, मारपीट करते थे। मेरे पति नवीन यादव, मेरे ससुर नरपता प्रसाद यादव, मेरी सास कुमारी यादव, मेरी ननद प्रियंका यादव। नहीं रहूँगी ऐसा ठान ली थी, तब उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती में हाथ काटने की कोशिश की थी। उसके बाद मैं मम्मी पापा को घर बुला के मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। तब फिर मैं थाना गई, वहाँ पे सूचना दी। उसके बाद मैं अपने घर जाने वाली थी, तब पता चला कि उन लोग वहाँ पे भी आ गए हैं। वहाँ जाके उनके साथ बदतमीजी की, उनको धमकी दिए, तो मैं थोड़ा देर रुक गई। उसके बाद फिर डर था तो भी मैं अपने घर गई। मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। मैं सोच रही थी 1 साल वहाँ रुकी, इतना सब के बाद भी तो सब ठीक हो जाएगा बोल के, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ठीक नहीं हुआ तो मुझे बाहर आना पड़ा। मैं उनको सज़ा देना चाहती हूँ और अपना और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए मैं निकली हूँ, तो मैं उनकी सिर्फ सेफ्टी चाहती हूँ। ना ओ मना मोला सब तोर बेटी हाय जहाय के ठग के शादी कर ली झूठ के, और ओकर बाद तब फिर शादी के बाद साफ मुकर दी। कुछ दिन तो फ़ोन में बातचीत हुई, एक आध 2 बार आने दिया। उसके बाद तब फिर तंग करना चालू। और मैं अपन अंदर मेरी बेटी मेरे मतलब बतात नहीं रही से, और बतात नहीं रही से ना, तब फिर अब हमला जानकारी नहीं रही से आवे तुरंत चल दे। और ओकर बाद फिर ना एक बार कुछ तिहार जुतिया इसे हम फिर मैं लेने के लिए भेजा। तब फिर वो मोर पति लाने की बहुत लड़ झगड़ के बाहर कर दिन, गाली गलौच दिन। अपन बेटी ला उससे छुटकारा चाहत हूँ, ओकर ना भविष्य के कारण। भविष्य भी घर घुस गए थे, क्या हुआ हाँ था? अभी तो ना जब तोर बेटी है कहाँ गए है के घर में आके बहुत गाली वाली बके और छुरा भोग दूंगा के हाथ को बार बता रहे थे भोगूंगा के। और बीच आंगन में मेरे को मारने को मारे बर करी से, फिर ओकर अम्मा रोकी से बोला मारे नहीं पाए। शिकायत की क्या उसका? हाँ शिकायत वो सरकंडा थाना में। अब क्या चाह रहे हो आप लोग? अब वही उसको सजा मिले, मेरी बेटी को छुट्टी मिले।